हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आज ही के दिन 7 वर्ष पहले देश ने एक देश एक कर प्रणाली यानी जीएसटी की ओर कदम बढ़ाया था, जो देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है और आपूर्ति पक्ष पर लागू होता है। आइए इस वीडियो में हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लागू होने से लेकर उसकी तमाम बारीकियों को समझते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कई वर्षों तक विचार विमर्श और बातचीत के बाद संविधान का 122वां संशोधन विधेयक 2014 में संसद में पेश किया गया। इसका उद्देश्य जीएसटी कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संविधान में संशोधन करना था। इसे मई 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कुछ संशोधनों के साथ विधेयक अंततः राज्यसभा और उसके बाद 2016 में लोकसभा द्वारा पारित हुआ। चूंकि यह संशोधन केंद्र राज्य संबंधों से सीधे जुड़ा था, अतः इसे 15 राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदित कराया गया और अंततः 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया, जिसके साथ ही पूरे देश के लिए एक कर के संकल्प की कवायद पूरी हुई और इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। दोस्तों, जीएसटी में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, मनोरंजन कर आदि अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं। जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है, जो अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है। जीएसटी कर संरचना 3 स्तरों पर आधारित है। पहला सीजीएसटी या केंद्रीय जीएसटी, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर आदि शामिल हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। दूसरा एसजीएसटी या राज्य जीएसटी, जिसमें वैट, लग्जरी टैक्स, प्रवेश कर, मनोरंजन कर आते हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। और तीसरा आईजीएसटी या एकीकृत जीएसटी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर किया जाता है। आईजीएसटी स्वयं एक कर न होकर राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिए एक कर प्रणाली है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही होती है तो आईजीएसटी लगती है। राजस्व केंद्र एकत्र करता है और संसद या जीएसटी काउंसिल द्वारा तय तरीकों से केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा होता है। जीएसटी में स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% निर्धारित है। जीएसटी की ये दरें केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी सहमति से तय होती हैं। इसके लिए जीएसटी परिषद सिफारिशें करती है। आइए जीएसटी परिषद की संरचना और इसकी कार्यविधि को देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़े गए नए अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का प्रावधान करता है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी के प्रशासन और नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त या कराधान मंत्री अथवा मनोनीत मंत्री इसके सदस्य होते हैं, जिनके बीच से उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। परिषद में निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। इसका गठन इस प्रकार किया जाता है कि केंद्र के पास 1/3 मतदान शक्ति और राज्यों के पास 2/3 मतदान शक्ति होती है। अर्थात जीएसटी परिषद में राज्यों का पलड़ा भारी होता है। काउंसिल की आधी सदस्य संख्या इसकी बैठकों के कोरम के लिए अनिवार्य है। हालांकि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। न्यायालय के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की एक साथ शक्ति देता है तथा परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों को शामिल करने वाली वार्ता का परिणाम है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।